जिसे चाहो मुक्त कर दो उसे, प्यार को तोलने का तराजू यही, मोहब्बत का मारा खुद ही चला आएगा, ना आए तो समझो तुम्हारा नहीं। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ी शिद्दत से प्यार को निभाने में यकीन रखते हैं, आप समर्पित हैं उस रिश्ते के लिए, पर आपके जीवन में एक स्पेसिफिक पर्सन, वो एक खास व्यक्ति आपको अपनी आवाज सुनाने के लिए भी तरसा देता है। जब आप उसे टेक्स्ट करते हैं तो रिप्लाई नहीं देता है, और आप खुद पर डाउट करते हैं कि कमी यार आखिर कहाँ रह जाती है। अगर ये कहानी आपकी है तो ये वीडियो भी आपके लिए है। इस भावुक और संवेदनशील विषय पर मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मुझे क्या सीखने को मिला है, वही मैं साझा करना चाहूंगी। रिलेशनशिप की जब बात आती है तो हमें जिम्मेदारी के साथ इन 3 बातों को समझना होगा, अगर हम अपने जीवन में एक सच्चे प्रेम को आकर्षित करना चाहते हैं तो। पहला, हमें ये खुद से पूछना है कि जब उस एक स्पेसिफिक पर्सन का मुझे मैसेज का वेट होता है, कॉल का वेट होता है, और वो जो कॉल नहीं आता, मैसेज नहीं आता, तब उस पल मैं कैसा महसूस करता हूं, कैसा महसूस करती हूं। इस समय वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचें, क्या मुझे गुस्सा आता है, क्या मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ, मैं अपने वजूद पर मैं डाउट करती हूँ, वजूद पर मैं डाउट करता हूँ। अगर जवाब हाँ है तो मैं माफी चाहूंगी, आप एक भिखारी प्रवृत्ति में जी रहे हैं। जब तक हम रानी या राजा बनकर नहीं जिएंगे, हमें सच्चा प्रेम नहीं मिल सकता, क्योंकि भिखारियों को सिर्फ टुकड़े दिए जाते हैं, भिखारियों को सिर्फ दया मिलती है और कृपा मिलती है। दोस्तों, इस दर्द को मैं भली प्रकार से जानती हूं, क्योंकि एक बहुत लंबा समय मैंने भी अपनी लाइफ में भिखारी बन के जिया है। मेरे अपने जो रिश्ते थे उसमें मैं हमेशा वैलिडेशन, अप्रूवल के लिए तरसती रही। मुझे लगता रहा कि कुछ वो मेरे भीतर ऐसा देख लें जिससे प्रभावित होकर वो मुझे रिस्पॉन्ड करें। मैं लंबे लंबे टेक्स्ट करती थी, मुझे लगता था कि शायद मेरी कोई बात उन्हें छू लेगी और उसके बदले मुझे प्रेम मिलेगा। लेकिन अफसोस, भिखारियों को कभी प्रेम नहीं मिलता। पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब मुझे आध्यात्म से जब मैं जुड़ी तो ये सीखने को मिला कि इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी है लव। जब हम प्रेम पर रेडिएट करते हैं, जब हम प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर रेडिएट करते हैं, और जब हम प्रेममय होते हैं, जब हम धर्म से जुड़ते हैं, आध्यात्म से जुड़ते हैं, जब हम भक्ति से जुड़ते हैं, तब हमारा पूरा ऑरा जो होता है वो प्रेममय होता है। और फिर हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो इतनी मैग्नेटिक होती है कि इंसान चाह कर भी हमें इग्नोर नहीं कर सकता, और हम एक राइट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। हम प्रेम से सराबोर होते हैं, हम जहां जाते हैं हम प्रेम बांटते हैं और प्रेम ही पाते हैं। तो इसीलिए अगर हमें प्रेम की चाहत है तो हमें आध्यात्म, भक्ति और धर्म से जुड़ना होगा। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसको भी ध्यान रखना है कि जब हमने ये समझ लिया कि जब हम प्रेममय होते हैं, जब हम उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, तब हमारा ऑरा मैग्नेटिक होता है, तब हम प्रेम पाने लायक होते हैं, प्रेम देने लायक होते हैं, तब हमारे साथ एक जो राइट पर्सन होता है वो कनेक्ट होता है। तो अब ऐसे में हमें एक टेस्टिंग टाइम से गुजरना होता है। अब ये जो टेस्ट होगा वो यूनिवर्स की तरफ से होगा, और ब्रह्मांड ये चेक करना चाहता है कि जो अभी तक आपने समझा और सुना, क्या आप उस पर यकीन करते हैं। अब होगा ये कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपका पसंदीदा व्यक्ति होगा, पसंदीदा इंसान इंसान होगा, कोई पुरुष या महिला। अब वो भी आपके साथ सेम वही पैटर्न दोहराएगा, अचानक आपके जिंदगी में आएगा और एकदम से गायब हो जाएगा। अब अगर आप फिर विचलित हो रहे हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, लंबे लंबे टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप वो पैटर्न फिर से दोहरा रहे हैं। तो हम ऐसे में अपने उस टेस्ट को फेल कर देंगे। पर अगर हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया कौन नहीं, हमने अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया, और अब हम ये समझते हैं कि जो डिवाइन इंटेलिजेंस मेरे लिए जो राइट पर्सन है वो अपने आप मेरे सामने लेके आएगी। मुझे उसको परस्यू नहीं करना, मुझे उसको चेज नहीं करना, मुझे उसके पीछे नहीं भागना। मुझे तो अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है, और मुझे उस काम को करना है जिस काम को करने के लिए ईश्वर ने मुझे बनाया है। जब हम अपनी हॉबीज पे काम करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तब हम एक राइट फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, और उसके बाद हम
जो यूनिवर्स हमारा टेस्ट ले रहा होता है हम उसे पास कर लेते हैं। अब यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। जो व्यक्ति अचानक से गायब हो गया है, अब डिवाइन इंटेलिजेंस उसका टेस्ट लेती है, बहुत सारे संकेत उसको देती है और वो उसे बताती है कि वो राइट पर्सन जिसे इग्नोर करके बैठा है वो तेरे लिए बना है। उसकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे साइन आएंगे, अचानक से कोई कोट आ जाएगा, अचानक से कोई म्यूजिक आ जाएगा, कोई कोई वीडियो आ जाएगा और वो व्यक्ति ना चाहकर भी हमारे बारे में सोचेगा। उसको डिवाइन इंटेलिजेंस सपने में वो विजुअल्स दिखाएगी, आपका सपना उसको आएगा और वो एक क्लियर संदेश होगा कि उस स्पेसिफिक पर्सन को जिसको तूने इग्नोर किया है वो तेरे लिए बना है। और फिर उसके बाद वो पूरी तैयारी के साथ जब उसको माइंड में क्लैरिटी होगी, थॉट में क्लैरिटी होगी, तब वो वापसी करेगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। लोगों को लगता है कि अब तो उनका ईगो हाई होता है कि अरे वो तो लौट के आया है और अब तो मतलब मुझे तो अब अपने उसमें रहना है, उस रुतबे में रहना है। ऐसा नहीं करना है। हमने अपना टेस्ट जो पास किया है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है और अगर वो व्यक्ति हमारी जिंदगी में दोबारा आया है तो उसका भी धन्यवाद देना है और ईश्वर का भी धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने उस प्रेम को परखा है, उस प्रेम को समझा है। जब हम अपनी उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें अपनी कीमत किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। हमें पता होता है कि हम मूल्यवान हैं उस हीरे की तरह और जो जौहरी है वो अपने आप परख कर लेगा। हमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, हमारा मौन काफी होता है, हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा ही काफी होता है उसको वो पुल देने के लिए और वो स्वतः आता है। लेकिन उस गए हुए व्यक्ति का सम्मान हमें करना है, तब ये होगा। तीसरा और अहम, जब बात प्रेम की आती है, जब बात एक स्पेसिफिक पर्सन की आती है तो हम क्या होता है, हम मोह से ग्रस्त होते हैं और उससे अटैच्ड होते हैं। हम बस ये प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी ये मिल जाए, लेकिन हमें ये याद रखना है कि वो जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है वो जानती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हमें इस विश्वास के साथ, आप चाहो तो कहीं टैटू आप बनवा लो, मतलब दिल दिमाग में ये आपके प्रिंट हो जाना चाहिए कि जो जा रहा है मैं उसको प्रेम पूर्वक छोड़ने के लिए तैयार हूं और जो आ रहा है उसका मैं स्वागत करती हूं या करता हूं। जब हम इस विश्वास के साथ जुड़ते हैं तब फिर वो होता है जो हमारे लिए परफेक्ट होता है। फिर वो ही व्यक्ति जो चला गया था, चाहे वो आए या फिर वो स्पेस क्लियर हो जाए और जो राइट पर्सन है वो आए। जो आएगा वो व्यक्ति होगा जो हमारे उस प्रेम की कदर करेगा, क्योंकि हम मूल्यवान हैं, हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। जब हम इस विश्वास के साथ जुड़ जाते हैं फिर हम सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम ही डिजर्व करते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।